नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोचो इंडिया में। आज हमारी सीरीज वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाइस्ट्स के इस नए एपिसोड में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। यह है 2005 की हैटन गार्डन हीस्ट की कहानी, जहां कुछ बुजुर्ग चोरों ने लंदन के दिल से करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात चुराए थे। यह कहानी है साहस की, योजना की और अंत में गिरफ्तारी की। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में। दोस्तों, लंदन का हैटन गार्डन इलाका दुनिया भर में हीरे और जवाहरात के व्यापार का केंद्र है। यहाँ सैकड़ों ज्वेलरी की दुकानें हैं और भूमिगत तिजोरियां हैं, जहां अरबों रुपए के कीमती पत्थर सुरक्षित रखे जाते हैं। 88-90 हैटन गार्डन की इमारत में स्थित था हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी, जो एक भूमिगत तिजोरी थी। यहाँ लगभग 99 सेफ डिपॉजिट बॉक्स थे। लेकिन 2015 के ईस्टर वीकेंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने यह कारनामा किया था। इस गिरोह में 6 मुख्य सदस्य थे। पहले थे ब्रायन रीडर, 72 साल के मास्टरमाइंड जिन्होंने पूरी योजना बनाई थी। फिर थे जॉन कॉलिंस, 75 साल के, जो लुकआउट का काम करते थे। डेनी जोन्स 60 साल के ड्रिलिंग एक्सपर्ट थे, जो भारी मशीनें चलाने में माहिर थे। टेरी पर्किंस 66 साल के एक्सपर्ट बर्गलर थे, जिनके पास दशकों का अनुभव था। कार्ल वुड 58 साल के ड्राइवर थे और विलियम लिंकन 60 साल के प्लम्बर थे। यह गिरोह अनोखा था क्योंकि इसके सभी सदस्य बुजुर्ग थे। उनकी औसत उम्र 60 थी, लेकिन उनके पास दशकों का अनुभव था। इन लोगों ने महीनों तक योजना बनाई। पहले चरण में उन्होंने रेकी की, यानी महीनों तक इमारत का अध्ययन किया, सिक्योरिटी सिस्टम को समझा और गार्ड के शेड्यूल का पता लगाया। दूसरे चरण में गिरोह ने एंट्री पॉइंट तय किया। उन्होंने एक चालाक तरीका सोचा था, पास की एक इमारत में लिफ्ट शाफ्ट के जरिए घुसना और फिर भूमिगत तिजोरी तक पहुंचना। तीसरे चरण में उन्होंने उपकरण तैयार किए। इसमें हेवी ड्यूटी ड्रिल मशीन थी, दीवार में छेद करने के लिए, हाइड्रोलिक जैक था सेफ डोर खोलने के लिए, और वेल्डिंग टार्च था मेटल काटने के लिए। अब आते हैं उस रात की कहानी पर जब यह डकैती हुई थी। ईस्टर वीकेंड का समय 2 से 5 अप्रैल 2015 सबसे परफेक्ट था, क्योंकि यह 4 दिन की छुट्टी थी, कम सिक्योरिटी थी और देर से पता चलने की संभावना थी। गुरुवार रात को गिरोह ने लिफ्ट शाफ्ट से एंट्री की। वे भारी ड्रिल मशीन ले गए और सेफ रूम की 20 इंच मोटी दीवार में छेद करना शुरू किया। लेकिन समस्या यह हुई कि ड्रिल मशीन अधिक गर्म हो गई और काम अधूरा छोड़कर उन्हें वापस जाना पड़ा। शुक्रवार को उन्होंने दोबारा कोशिश नहीं की क्योंकि वे डर गए थे। लेकिन शनिवार रात को दिलचस्प बात यह हुई कि रीडर और कॉलिंस डर गए और वापस चले गए, जबकि बाकी 4 सदस्य रुके और काम जारी रखा। उन्होंने पूरी रात मेहनत करके दीवार में 25 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर का छेद बनाया। इस छेद के जरिए वे अंदर घुसे और 72 सेफ डिपॉजिट बॉक्स तोड़े। उन्होंने हीरे, सोना, चांदी और नकदी निकाली। पूरे काम में लगभग 12 घंटे लगे। चोरी गया माल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें करोड़ों रुपए के हीरे और कीमती पत्थर थे, कई किलो सोना था, लाखों पाउंड की नकदी थी और महंगी घड़ियां और ज्वेलरी थी। कुल अनुमानित मूल्य था 200 मिलियन पाउंड, जो लगभग 2000 करोड़ रुपए के बराबर है। यह ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी बर्गलरी थी। मंगलवार सुबह 7 अप्रैल को जब छुट्टी के बाद कर्मचारी वापस आए तो भूमिगत तिजोरी में जाकर देखा कि सब कुछ बिखरा हुआ था। दीवार में बड़ा छेद था और सैकड़ों सेफ डिपॉजिट बॉक्स खुले पड़े थे। तुरंत पुलिस को इत्तला दी गई। मीडिया में हंगामा मच गया और स्कॉटलैंड यार्ड की विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया। आसपास के कैमरों में संदिग्ध लोग दिखे जो व्हाइट वैन का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके चेहरे छुपे हुए थे, लेकिन शरीर की भाषा से वे उम्रदराज लोग लग रहे थे। फॉरेंसिक साक्ष्य में डीएनए के नमूने, फिंगरप्रिंट्स और टूल मार्क्स मिले। लेकिन गिरोह की सबसे बड़ी गलती थी फोन टैपिंग में फंसना। वे अपने सामान्य मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते रहे, जिससे पुलिस ने उन्हें ट्रैक कर लिया। मई 2012 में फोन कॉल्स और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की। एक के बाद एक सभी सदस्य पकड़े गए। छापेमारी के दौरान विभिन्न घरों से चोरी का सामान बरामद हुआ, लेकिन अधिकतर माल गायब था। 2016 में मुकदमा शुरू हुआ और सजाएं सुनाई गईं। ब्रायन रीडर को मास्टरमाइंड होने के कारण 6 साल की सजा मिली। जॉन कॉलिंस, डेनी जोन्स और टेरी पर्किंस को 7-7 साल की सजा मिली, जबकि कार्ल वुड को 6 साल की सजा मिली। मजेदार बात यह थी कि जज ने कहा था कि उनकी उम्र के कारण
वे जेल में अधिक दिन नहीं रह सकेंगे। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि चोरी के माल का केवल एक छोटा हिस्सा ही बरामद हुआ। कुल 200 मिलियन पाउंड में से केवल 4.5 मिलियन पाउंड बरामद हुआ। बाकी 1952 मिलियन पाउंड आज भी लापता है। अनुमान लगाया जाता है कि यह माल छुपाकर रखा गया हो, पहले से ही बेच दिया गया हो या दूसरे देशों में भेज दिया गया हो। इस घटना का व्यापक प्रभाव हुआ। सिक्योरिटी सिस्टम में सुधार हुए, नए नियम और कानून बने और बीमा कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। मीडिया में इस पर कई किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी और हॉलीवुड में फिल्म के अधिकार बिके। दोस्तों, हैटन गार्डन हीस्ट की यह कहानी हमें कई बातें सिखाती है। तकनीक की शक्ति ने दिखाया कि सीसीटीवी और फोन ट्रैकिंग अपराधियों को पकड़वाने में कैसे मदद करते हैं। टीम वर्क की मिसाल यह थी कि बुजुर्गों की टीम ने साबित किया कि अनुभव कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अंततः लालच का अंत यह हुआ कि सभी पकड़े गए। आज भी करोड़ों रुपए का माल लापता है। क्या कभी मिलेगा? ये समय ही बताएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी क्राइम स्टोरी सुनना चाहते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, कमेंट में सुझाव दें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो।